सुप्रभात बच्चों आज हम कक्षा 7वीं का पाठ 9 का अध्ययन कर रहे हैं जिसका नाम है योग और उसके अंग। तो बेटा योग के बारे में तो सभी जानते हैं कि योगा जो आपको स्कूल में भी सिखाया जाता है और योग आप घर पे भी करते हैं, बहुत सारे एक्सरसाइज भी करते हैं। और आज हम उन्हीं योग के बारे में पढ़ेंगे कि असल में योग का क्या अर्थ है। योग का अर्थ होता है जुड़ना या जोड़ना। ध्यान करके आत्मा और परमात्मा के जोड़ की विधि योग है। योग का मतलब है कि आत्मा का परमात्मा से जोड़ना, इसी को हम योग कहते हैं। अब योग दर्शन के सूत्रकार महर्षि पतंजलि ने कहा है योगाश्चित वृत्ति निरोध। इसका मतलब है कि अपने चित्त की वृत्तियों को रोकने का नाम ही योग है। चित्त की वृत्ति कौन सी? हमारे मन में बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, क्योंकि आपको पता है मन तो हमारा चंचल है, वो भटकता रहता है, इधर उधर घूमता रहता है। अगर हम हमारे मन को कंट्रोल कर ले, उस पर नियंत्रण कर ले, तो उसी का नाम योग है। चित्त की सारी शक्तियों को बिखेरने से रोककर एकाग्र करके एक काम, एक विषय या एक बिंदु पर लगा देना योग है। जब हम अपने मन की सारी वृत्तियों को, सारी जिज्ञासाओं को एक बिंदु पर केंद्रित कर लेते हैं, किसी एक काम पर ध्यान लगा लेते हैं। ये नहीं है कि आपको ध्यान सिर्फ आंखें ही बंद करके, हम किसी भी एक बिंदु पर लगा सकते हैं। एक कैंडल पर भी आप ध्यान लगा सकते हैं। तो वो ध्यान लगाना ही योग कहलाता है। मन हमारा चंचल है, भटकता है, बहता है, बहकता है, उड़ता है, बिखरता है। मन की इन्हीं लहरों को रोकना वायु के वेग को रोकने के समान कठिन है, क्योंकि जो हमारा मन है वो बहुत तेज गति से भागता है। क्योंकि कई बार हम वहीं बैठे बैठे इतनी दूर की सोच लेते हैं कि जहां पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। चक्षु आदि के इंद्रियों के माध्यम से चित्त सांसारिक पदार्थों में भटकता रहता है। साधक इन्हीं वृत्तियों को सांसारिक विषयों से हटाकर परमात्मा की ओर लगाने का प्रयत्न करता है। जो साधक होता है जो साधना करता है, जो तप करता है। जो साधक है वो अपने इन मन की वृत्तियां हैं जो होती हैं, इनको संसार से हटाकर भगवान में लगाने का प्रयत्न करता है। वो बाहर के विषयों से चित्त वृत्तियों को रोके रहना, फिर उन्हें आत्मचिंतन में लगाना, सारी प्रक्रिया योग है। अब इसमें ये बताया गया है कि हमें अपने मन की चित्त वृत्तियों को, जो हमारे मन की वृत्तियां हैं, जिज्ञासाएं हैं, उनको रोकना है और उसके बाद आत्मचिंतन करना है। आत्मचिंतन क्या होता है कि अपने बारे में सोचना कि क्या मैं कोई चीज गलत तो नहीं कर रहा, क्या आज मैंने पूरा दिन में कोई काम गलत तो नहीं किया। जब हम अपने ही बारे में विचार करते हैं, गहराई से सोचते हैं, तो उसको हम कहते हैं आत्मचिंतन। तो अपने मन का आत्मचिंतन करना, उनको जिज्ञासाओं को रोकना ही योग कहलाता है। ये जो प्रक्रिया होती है, इसको कहना तो सरल है, परंतु ये बहुत ही कठिन होती है। इस प्रक्रिया को पूर्णतः प्राप्त करने के लिए हमें 8 सोपान से गुजरना पड़ता है। 8 सीढ़ियां हैं योग की, जिसको योग के 8 अंग कहा जाता है। योग के कितने अंग हैं? 8 अंग। अब हम उन्हीं 8 अंग के बारे में पढ़ेंगे। 8 अंग होते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। अब हम सबसे पहले अंग के बारे में पढ़ते हैं यम। यम जो है ये 5 होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब हम इनको डिटेल से पढ़ते हैं। अब अहिंसा का मतलब क्या होता है? अहिंसा होता है कि हमें किसी भी प्राणी को अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से दुख ना देना। अब अपने मन से कैसे? कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना कि हम दूसरे का मन दुखाएं, दूसरे को दुख हो, या हमें दूसरों के प्रति अपने मन में कोई भी गलत विचार पैदा नहीं करने, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, किसी से जलना नहीं, किसी से
वैर नहीं करना। और वचन से कैसे कि हमें हर व्यक्ति से मधुर वचन में बात करनी चाहिए। हमें ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो दूसरे का मन दुखे, दूसरे को बुरे लगे, दूसरे को कड़वे लगे। और कर्म से दुख, कर्म मतलब हमारा काम, हमें अपने ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो दूसरों को हानि दे, दूसरों का नुकसान करे। तो अहिंसा का मतलब होता है कि हमें किसी भी प्राणी को अपने मन से, अपने वचन से, अपने कर्म से किसी को भी दुख नहीं देना। अब है सेकंड पॉइंट, सत्य। सत्य होता है सच, कि हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए और सबके साथ सच बोलना चाहिए और ऐसा बोलना चाहिए जो दूसरे का भी हित चाहता हो, दूसरे का भी भलाई हो जिसमें। थर्ड है हमारा आस्ते। आस्ते का मतलब होता है चोरी ना करना। चोरी ना करने का मतलब है कि जो चीज अपनी नहीं है, जो हमने अपने परिश्रम से चीज नहीं कमाई, जो धन हमने अपनी मेहनत से नहीं कमाया, हमें उसे दूसरों से लेने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जो दूसरों की वस्तु है वो दूसरों के पास ही रहने देनी चाहिए। हमें दूसरों से बिना परिश्रम की कोई भी चीज नहीं लेनी चाहिए। इसका मतलब होता है आस्ते। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य का मतलब है परमात्मा में ध्यान रखना। ब्रह्म का मतलब परमात्मा, तो परमात्मा में ध्यान रखना। अपनी जो इंद्रियां हैं उनको वश में करना। अपनी शारीरिक, अपने शरीर की, अपने मन की, अपने बुद्धि की शक्ति को बढ़ाना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। शरीर की शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं हम? अच्छा खान पान करके, शुद्ध भोजन खा के, योग करके, ध्यान लगाकर हम शरीर की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। हम अपने मन में शुद्ध विचार उत्पन्न करके मन की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। हम अच्छे अच्छे काम करके अपनी बुद्धि को बढ़ा सकते हैं। हम ज्ञान प्रदान करके अच्छे अच्छे बुक्स, किताबों को पढ़कर, ध्यान लगाकर भी हम अपनी बुद्धि को तेज कर सकते हैं। तो यही होता है ब्रह्मचर्य, कि हमें परमात्मा में ध्यान लगाना है। अब इसका लास्ट पॉइंट है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है कि जितनी हमारी आवश्यकता है, जितनी हमारी जरूरत है, हमें उतनी ही वस्तुओं को अपने पास रखना चाहिए। जितनी हमें जरूरत है उतना ही धन हमें अपने पास रखना चाहिए। अपनी आवश्यकता से अधिक धन अपने पास जमा नहीं करना चाहिए। हमें बेकार का बोझ नहीं उठाना चाहिए। आवश्यकताएं की वस्तुएं ही हमें अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि अगर हम आवश्यकता से अधिक वस्तु अपने पास रखते हैं, आवश्यकता से अधिक धन अपने पास रखते हैं, तो हमारे लिए वो दुख का और चिंता का कारण ही बनता है। हमें हमेशा ये चिंता रहती है कि कहीं मेरा धन कोई चुरा ना ले, मेरे पास इतना धन है, मैं इसको कहाँ रखूं, मैं इसको कहाँ इन्वेस्ट करूं। तो इसीलिए हमें उतना ही धन अपने पास रखना चाहिए, उतनी ही वस्तुएं अपने पास रखनी चाहिए जितनी की हमें आवश्यकता हो। अब है हमारा दूसरा अंग, योग का दूसरा अंग नियम। इससे पहले हमने यम के बारे में पढ़ा, जो यम के 5 अंग पढ़े। अब हम नियम के भी 5 पढ़ते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान। अब शौच क्या होती है? शौच होती है कि हमें अपने आप को, अपने शरीर को बाहर और भीतर दोनों तरफ से स्वच्छ, पवित्र और ईमानदार रखना। अब हम अपने शरीर को बाहर और अंदर से कैसे स्वच्छ रख सकते हैं? बाहर से हमें डेली वॉशरूम जाना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, डेली नहाना चाहिए, उसके बाद स्वच्छ साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। तो ये तो होता है हमारे शरीर को बाहर से स्वस्थ रखना। अब हम भीतर से कैसे रख सकते हैं? हमारे मन में अच्छे अच्छे विचार उत्पन्न हों। हमें दूसरों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। जो हमारे मन की बुराइयां हैं, हमारे मन में जो बुरे विचार उत्पन्न होते हैं, अहंकार होता है, चोरी करने की भावना होती है, क्रोध आता है, दूसरों से जलन होती है, इन सब चीजों को जब हम बाहर निकाल देते हैं और अपने मन में शुद्ध विचार उत्पन्न करते हैं, इनको हम कहते हैं कि अपने शरीर को भीतर से भी स्वच्छ और पवित्र रखना। तो यही होता है शौच का अर्थ, कि अपने शरीर को बाहर अंदर दोनों तरफ से
साफ सुथरा रखना, पवित्र रखना, ईमानदार रखना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा संतोष। अब संतोष क्या होता है? संतोष होता है कि हमारे जीवन में, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि हमारे जीवन में हर तरह का समय आता है। कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, ठीक है। कभी हमारे पास ज़्यादा धन भी इकट्ठा हो जाता है, कई बार वो धन चला भी जाता है। तो हमारे जीवन में जैसा भी समय आता है, हमारी जैसी भी दशा होती है, या हमें अपने परिश्रम से जो कुछ भी कमाया है, हमें हर स्थिति में प्रसन्न रहना, हमें वो चीज़ें स्वीकार करनी कि मेरे पास इस समय यही चीज़ें हैं, उसी में हमें धैर्य बनाए रखना, उसी में खुश होना, उसी में सेटिस्फाइड रहना, कि इसको ही हम बोलते हैं संतोष। कि जो हमें अपनी मेहनत से कमा लिया है, हमें उसी में ही खुश रहना है, हमें उसी में ही गुजारा करना है, इसी को हम बोलते हैं संतोष। अब हमारा अगला पॉइंट है तप। तप क्या होता है? तप होता है तपस्या करना। लेकिन हमारे जीवन में, हर एक व्यक्ति के जीवन में अलग अलग से तप होता है। जैसे अब एक गृहस्थी व्यक्ति होता है जो अपनी गृहस्थी चलाता है, वो अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है, उनको अच्छी परवरिश देता है, उनके लिए पैसा कमाता है, कठिन परिश्रम करता है, घर बनाता है, मकान बनाता है। ये होता है उस व्यक्ति का तप। और एक विद्यार्थी के जीवन में भी तप होता है। उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करना है, उसे पढ़ लिख कर अच्छा बनना है, अच्छा अफसर बनना है, या अच्छा अपने जीवन में हर कार्य अच्छे तरफ से करना है। तो हर व्यक्ति के जीवन में तप होता है। तो तप का अर्थ है कि सुख दुख, सर्दी गर्मी, हानि लाभ आदि सभी को एक समान रूप से सहन करना, स्वयं को सुख और विलास के जंजाल में ना फंसने देना। तप का मतलब है कि अगर हमारे जीवन में सुख है या दुख है, या हमें सर्दी के मौसम में है या कहीं पर गर्मी में गए हैं, या हमारे जीवन में हानि हो रही है या लाभ हो रहा है, हमें हर स्थिति को सहन करना है। हमें भोग विलास के जीवन में ना फंसकर अपने ही जीवन को सुचारू रूप से चलाना है। इसी को कहते हैं तप। आगे है स्वाध्याय। स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? स्वाध्याय, स्वाध्याय जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बनता है, स्व प्लस अध्याय। स्व मतलब अपने आप, अध्याय मतलब अध्ययन करना। तो हमें अपने आप से ही अच्छी अच्छी किताबों का, अच्छे अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना है और आत्म निरीक्षण करना है। हमें अपने आप का, स्वयं का निरीक्षण करना है कि क्या मैं अच्छी काम कर रहा हूँ, या मेरे से कोई गलती तो नहीं होती, या मैं दूसरों का भला चाहता हूँ या बुरा चाहता हूँ। अपने आप में ही खुद का जब हम निरीक्षण करते हैं तो जीवन में हमें बड़ा ही सुख प्राप्त होता है। ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान का मतलब होता है कि हमें भगवान में ध्यान लगाना। जो भी हम अपने जीवन में काम करते हैं, प्रतिदिन जो काम करते हैं, उन सभी कामों को भगवान को अर्पण कर देना और ईश्वर की ही छाया में रहना। भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही अमृत के समान है, ऐसा सोचकर अपना कर्म करते रहना ही ईश्वर प्राणिधान कहलाता है।